अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, मजे से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इंसान इतना भी संगदिल कैसे हो सकता है कि एक मुर्दे को भी ना बख्शे, बल्कि उससे भी कुछ इस तरह का मुतालबा करे कि यहाँ पे इंसानियत भी शर्मा जाए। दोस्तों, आप सबको पता है, बहुत से तकरीबन 99% केसेस में ऐसा होता है कि सऊदी अरब में कफील बहुत लोगों को तंग करता है, मतलब उनकी जिंदगी जो है अजीरन बना देता है। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं जिंदा इंसानों की, जहां पे कफील उसकी जिंदगी अजाब बना देता है, तरह तरह की मुसीबतें उसे को दे देता है। इसी वजह से जब भी कफील सिस्टम के खात्मे की बात की जाती है तो बहुत ज्यादा लोग खुश हो जाते हैं। हाल ही में हुकूमत से यह मुतालबा भी किया गया है, सऊदी गवर्नमेंट से, जो कफील का सिस्टम है जो खत्म किया जाए। लेकिन यहाँ पे इंसान इतना भी संगदिल कैसे हो सकता है कि एक मुर्दे को भी ना बख्शे। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया जो है मैं दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि पेश आया सऊदी अरब में। और ऐसा क्या हुआ, जानिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी भी ऑन कीजिए, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जवाजात, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और बहुत सारे अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, वाकया पेश आया सऊदी अरब में। एक कफील जिसके पास एक पाकिस्तानी जो है काम कर रहा था, उसका ड्राइवर था, उसके पास काम कर रहा था, जिसकी अचानक जो है मौत वाकई हो गई। अब यहां पे कफील इसके बजाय कि उसके तमाम तर जो प्रोसेस है वो कर ले और इसको घर भेज दे, इसके बजाय यहां पे बरक्स उसने बिल्कुल पैसों का मुतालबा किया। और यहां पे 10,000 रियाल जो है एक मुर्दे आदमी से मांगना, यहां पे कौन सी इंसानियत है। अब बात करने वाले हैं कि ना तो उसको फाइनल एग्जिट वो जारी कराना चाहता था, ना उसकी जो रेजिडेंट परमिट है उसको कैंसिल करना चाहता था, बल्कि वो तो उसका मौकिफ ये था कि मुझे 10,000 रियाल चाहिए, तब भी मैं ये काम करूंगा और उसका रेजिडेंट परमिट कैंसिल करूंगा और यहां पे उसका खुरूज जो है वो लगाऊंगा। इससे पहले मुझे 10,000 रियाल चाहिए। अब बात करने वाले कि उसका जो इंतकाल है वो 19 जनवरी को हो गया। अब क्या कह सकते हैं, अब उसके पैसे कौन देगा। इंसानियत को यहां पे दब्बा करने वाले ऐसा एक वाकया, आखिरकार ऐसा क्या हुआ और यहां पे लाश वर्षा के हवाले कैसे पहुंचे, मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन यहां पे थोड़ा अपने आप पर एक महसूस करके देखें। आपका एक बंदा सऊदी अरब जा रहा है, आप प्रदेश में जा रहे हो और काम के सिलसिले में उसके मौत हो जाती, फिर भी आपको उसके लाश तक नहीं मिलती। उसके लाश मिलने के इसलिए आपके 10,000 रियाल मांगे जा रहे। तो आप जरा सोचिए कि उसकी फैमिली किस हालत में है और आप उससे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो बिल आखिर हुआ क्या कि वहां पे एक समाजी कारकुन ने सूबे के शहजादे को जो है इस बात की इतला दी, जहां पे फौरन हिदायत जो है वो जारी की गई और वहां पे पुलिस को हिदायत जारी की कि ये जो लाशेस को एम्बेसी के हवाले किया जाए और तमाम जो प्रोसेस था वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे लाश को वापस भेजना ये भी एक अहम मसला था। पैसे इसके कौन अदा करेगा। तो यहाँ पे जितना खर्चा हुआ आधा तो एम्बेसी ने अदा कर दिया और बाकी पीआईए तो बेशक कोई अच्छा काम तो कर ही सकती है, बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे उसको लाश को ले आया और यहाँ पे वर्षा के हवाले कर दिया। अब यहाँ पे एक काबिल तवज्जो बात यह है कि इंसान इतना संगदिल कैसे हो सकता है कि एक लाश को अपने वर्षा तक पहुंचाने में भी वो एक दीवार बन जाए और कह दे कि मुझे तो इतने पैसे चाहिए, बाद में ये काम मैं करूंगा। तो इसी वजह से जब कफील सिस्टम के खत्म होने की बात आ जाती तो लोग बहुत ज्यादा खुश होते, लेकिन खुशी से पागल ही हो जाते। और हम उम्मीद ही करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कफील का जो सिस्टम है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसका एक मुतबादिल सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस बात की झलक तो आपको दिख ही रही होगी कि बहुत से पाबंदियां जो है वो कफीलों पे लगाई जा रही है और यहाँ पे बहुत से इख्तियारात जो है वो कफीलों से लिए जा रहे हैं। और अब यहाँ पे उनके पास ज्यादा इख्तियारात भी नहीं है, जो कम तुम बचे हैं वो भी इंशाल्लाह उनसे छीन लिए जाएंगे और एक मुतबादिल सिस्टम जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द मुतारिफ किया जाएगा। अगर जिंदा रहा तो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।